इस्लामाबाद पर धावा, मुराद सईद ने शरपसंद जत्थों की क़यादत की, हुकूमत का इंकशाफ। इश्तिहारी वजीर आला हाउस पेशावर में रूपोश हैं, गिरफ्तारी के लिए सीएम हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गरज परस, कहा खुफिया रिपोर्ट्स थी, फाइनल कॉल की आड़ में कत्लो गारत की जाएगी। इनका मकसद लाशें गिराना और फसाद करना था। दुनिया में कहीं भी मुजाहिरीन असलहे से लैस नहीं आते। 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? गैर कानूनी एहतजाज पर खैबर पख्तूनख्वा का करोड़ों रुपया खर्च हुआ। सियासी नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत अपनी रिट बरकरार रखेगी, तमाम मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाएगी। मुराद सईद इन्हें इस्लामाबाद एहतजाज में नजर आया तो पकड़ लेते, उनके बारे में कोई इल्म नहीं, वो कहाँ थे? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा अता तारड़ के बयान की कोई अहमियत नहीं, हुकूमत सफेद झूठ बोल रही है, हमारे कारकुनों के पास ज्यादा से ज्यादा डंडे थे। इस्लामाबाद में पाक फौज का हुजूम से बराह रास्त टकराव नहीं हुआ। फौज की तैनाती का मकसद गैर मुल्की सिफारतकारों और दौरे पर आए वफूद की हिफाजत था। पुलिस और रेंजर्स ने भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल नहीं किया। वजारत दाखिला का एलामिया जारी, एहतजाज जारी रखने की जिद पर इन्हें संजानी जाने की तजवीज दी। मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला और गाड़ियों को आग लगाई। 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया। एक पुलिस एहलकार की भी जान ली। हमलों में 232 एहलकार जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा है। गैर मुल्की मीडिया के बाज़ अनासिर भी प्रोपेगेंडे का शिकार है। जत्थों से फेडरेशन पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलते। इंतशारी टोला अब इस्लामाबाद आने की गलती नहीं दोहराएगा। बानी पीटीआई और उनकी जमात को खत्म करने के लिए बुशरा बीबी ही काफी हैं। अज़मा बुखारी की तनकीद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है प्रोपेगेंडा करने वाले झूठे और लाशों के मुतलाशी हैं। इंतशारी मुल्क मफलूज करना चाहते हैं, ये कोई मजाक नहीं, कामयाब होना इनकी खाम ख्याली है। जिला खुरम में अमन अमान कायम करने का चैलेंज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में कोहाट में जरगा। सूबे में अमन के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। फैसल करीम कुंडी का खिताब। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, खुरम की सूरत हाल पर वजीर आला को क़यादत करनी चाहिए थी। हमारी हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई, कुर्बानियां देकर दहशत गर्दी को मुल्क में फैलने से रोक रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर का वफाक की हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज, कहा सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी बहुत बेहतर, दहशत गर्दी और जाम ज़िला के लिए फंड्स पूरे नहीं मिले। गवर्नर को एपीसी बुलाने का इख्तियार नहीं, पर्ची पर आए हुए गवर्नर के पीछे नहीं चल सकता। खुद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। दो बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर और बन्नू में ऑपरेशंस। फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद जुहेब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद। जवाबी कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक, 9 जख्मी, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मियांवाली में थाना चापरी पर हमला नाकाम, जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान के मुताबिक 20 से ज़ायद दहशतगर्दों ने रॉकेट बरसाए, हैंड ग्रेनेड भी फेंके। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, सार्फिन मुश्किलात का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासिर, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग भी मुश्किल। ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में भी खलल। VPN रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन खत्म। गैर रजिस्टर्ड VPN फौरी बंद न करने का फैसला। PTA को वजारत दाखिला की हिदायत का इंतजार। एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज नहीं। 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा का कहना है यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी है। मुल्क पर साइबर हमलों के बायस सिक्योरिटी वक्त की जरूरत है। हाइब्रिड नहीं, पार्टनरशिप फार्मूला। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म होने के करीब। पाकिस्तान ने ICC में नया प्लान पेश कर दिया जो 3 साल के लिए होगा।
भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल तक भारत के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर इनएक्शन होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और वेन्यूज का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। भारत के जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी संभाल ली। अबरार और सुफियान की घूमती गेंदें, जिम्बाब्वे स्पिन चाल में फंस गया। पहले T20 में पाकिस्तान ने 57 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 108 रन बना सकी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। कराची सुपर हाईवे पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, कॉलेज प्रोफेसर बीवी समेत जाँ बहक। अहल खाना का 25 लाख रुपए और जेवरात का बैग गायब होने का दावा। वज़ीर आला सिंध का इज़हार अफसोस, हैवी ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। ब्रिक्स मुमालिक ने डॉलर रेट कम किया तो 100% टैक्स देना पड़ेगा। नई करेंसी बनाई तो अमरीकी मंडियों को अलविदा कहना पड़ेगा। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, कहा जो डॉलर से जान छुड़ाना चाहते हैं वो अपने लिए कोई और मार्केट ढूंढ लें। शाम में खाना जंगी तहरीर अल शाम के जंगजों का हलब शहर पर कब्जा बरकरार। जुनूब की जानिब से पेशकदमी। तिल रिफत में शामी फोर्सेस के साथ शदीद झड़पें। बागियों का मिनाग हवाई अड्डे पर कब्जे और 50 फौजियों को यरगमाल बनाने का दावा। रूसी फजाइया के भी बागियों के ठिकानों पर हमले। मुतादिद अस्करियत पसंद हलाक। 4 रोज के दौरान झड़पों में हलाकतों की तादाद 370 तक पहुंच गई। शामी सदर बशारुल असद का इत्तेहादियों के साथ मिलकर दहशत गर्दों को शिकस्त देने का ऐलान। गज़ा में इस्राएली फौज की दहशत गर्दी जारी। खान यूनुस, जबालिया और रफा पर बमबारी। महफूज पनागाहों पर भी हमले। 24 घंटों में 47 शहादतें। तादाद 44,429 हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम उनरवा ने इस्राएली हमलों के बायस इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। गज़ा में जंग बंदी के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। यमनी हुसियों ने इस्राएली इलाकों पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिया। जंग बंदी तक हमले जारी रखने का ऐलान। छोटे खिलाड़ियों की बड़ी परफॉर्मेंस। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त। आखिरी ग्रुप मैच में मलेशिया को भी 4-1 से हरा दिया। कौमी टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। सिंधी सकाफत का दिन। टोपी अजरक डे पर कराची से कश्मीर और केंझर से कारूंझर तक हर तरफ रंग ही रंग। सखर, कडियारो, जेकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। गीतों पर रक्स। अमरीकी कौंसल खाना भी सकाफती रंगों में रंग गया। सिंध तहजीब और सकाफत का बड़ा मरकज है। जर्मन कौंसल जनरल का पैगाम। बिलावल भुट्टो की भी अवाम को मुबारकबाद।